जय मिथिला बाबू जी। आज जो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर बीएसटी, बहुत ही मजेदार है आपको, जिसका नाम है डायरेक्टिंग निर्देशन। नाम में से पता चलता होगा। अभी तक क्या कर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह से सबको आदमी सबको काम पे रख दिए थे। सब काम काज स्टार्ट सोच लेते, इतना कमाएंगे इतना नहीं, इस सोच लेते इस टाइप का बिजनेस करना, मतलब हर एक चीज हो गया था। डायरेक्टिंग जो है मालिक, इसे समझिए आप सिर्फ अभी, मालिक जो है ना वो डायरेक्टिंग करेगा। अब जो कोई बिजनेस होगा तो कोई ना कोई तो मालिक होबे करेगा। 110% बाबू है कि बिजनेस कर रहा है तो कोई ना कोई मालिक होबे करेगा, ठीक है, जिसमें कंपनी बोलते हैं, शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं। तो मालिक मालिक जो बोलेगा ना। अच्छा, एक शादी में बताइए, फूफा जी रहता है, पापा चाचा क्या बोलता है, ये काम करो, ऐसे करो, यहाँ से फूल लाओ, वहाँ से टेंट वाला आया है कि नहीं, नाश्ता भेजवाओ, ये सब उसका काम रहता है, ठीक ना। एक आदमी रहता है जो दिखाता है, दिशा निर्देश करता है, अर्थात गाइडलाइन देता है, बाबू ऐसे नहीं ऐसे करो। एक्सपीरियंस आदमी रहता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक ना। यही रूल रेगुलेशन बनाता है कि दारू नहीं पीना है। बनाता है कि नहीं बाबू, ये बताइए, ये बनाता है कि नहीं? हाँ, तो ये जो आदमी करता है उसी को बोलते हैं मालिक, लेकिन बिजनेस में बोलेंगे उसको डायरेक्टिंग, डायरेक्टर बोलेंगे उसको। अब प्रोसेस को बोलेंगे डायरेक्टिंग, मतलब क्या कर रहा है, बोलेंगे चाचा क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है। कोई ना कोई आदमी जरूर मिलेगा बिजनेस में, जैसे मुकेश अंबानी है, डायरेक्टिंग है। अगर पता है नीता अंबानी, गूगल कर लीजिए, मुकेश अंबानी डायरेक्टर है कंपनी का, रिलायंस का, गूगल कर लीजिएगा। अर्थात क्या करना है क्या नहीं कौन बताता है, डायरेक्टर बताता है। तो वही डायरेक्टिंग करना है। जो जो चीज करता है उसी को, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इट रेफर्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस। वो आदमी जो होता है वो क्या करता है, आपको डायरेक्टिंग प्रोसेस है बाबू, ठीक ना, जिसमें एक आदमी रहता है, वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन हो गया, मोटिवेशन भी देता है कि ये काम इतना दिन में करना है, या जो भी हो, ब्याह शादी करवाना है, या फिर 5 लाख रुपया एक महीना में कमाना है, या 500 करोड़ एक महीना में कमाना है, वो उसका काम है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, एक निर्देशन बोलते हैं। निर्देशन प्रबंध, जैसे कि स्टाफिंग में क्या करती है, यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें आदमी को हम काम पे रखते हैं, उचित आदमी को उचित काम पे रखते हैं। ये स्टाफिंग में था। उसी तरह की डायरेक्टिव में क्या करता था, क्या कर देंगे, गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा, बाबू ये न करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अर्थात क्या, संगठन के लक्ष्य के लिए आपको कर्मचारी को निर्देशन देना, पथ प्रदर्शन करना, और मोटिवेशन को अभिप्रेरणा कहते हैं, वो देना ही निर्देशन कहलाता है बाबू। फीचर्स, कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा, आपके अंदर भी विशेषता होगा, तो डायरेक्टिंग जो कर रहा है उसके अंदर भी विशेषता होगा। तीन को हम आपको बता दिए, फिक्स रहेगा। क्या बताइए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और एक बताइए क्या है, परवेसिव है। ये सब बता दिया आपको। तो देखिए तीन को एकदम फिक्स है, उसमें यादव करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट बोले ना आपको कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला चीज ये लिख देंगे। मतलब 5 जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में आपको डायरेक्टिंग तक तो कम से कम आपको क्या करना है, 5 को प्रोसेस जो है ना, 3 को प्रोसेस सेम रहेगा, फीचर्स 3 को फीचर्स सेम रहेगा, 2 को याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हो गया 5 नंबर आ गया। पहला तो ये हो गया। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब क्या, डायरेक्टिंग हर एक जगह पाया जाता है। आपको क्या हो जाता है बाबू, डायरेक्टिंग ऐसा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, सॉरी हर जगह नहीं, कंटिन्यूअस है। आप मान लीजिए 1 महीना में 5 करोड़ रुपया कमा लिए, फिर डायरेक्टिंग करना छोड़ देंगे, जाओ जो होगा बिजनेस करेंगे, हर महीना करना पड़ेगा बाबू। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग इज परवेसिव, परवेसिव मतलब क्या होता है बाबू, हिंदी बताइए, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक क्या, डायरेक्टिंग मुकेश अंबानी करेगा, हम नहीं करेंगे, बताइए करेंगे ना। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, देखिए आपको ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू डू एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है, आपको काम करना शुरू करता है। स्टाफिंग तक क्या कर देते, काम पे लगा दिए थे, आदमी काम पर ले लिए थे कि तुम आ जाओ, तुमको हम ये आपको मैनेजर बना देंगे, तुम आ जाओ, तुमको हम कर्मचारी बना दें, तुमको हम अकाउंटेंट बना दें। ये सब काम हम जो कर लिए थे, सब कुछ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तक कर ले। डायरेक्टिंग में क्या बोलेंगे, बाबू तुम ये काम करो। अकाउंटेंट वाला को बोलेंगे तुम अकाउंटिंग करो, मैनेजर को बोलेंगे सब हर एक चीज मैनेज करो। तो डायरेक्टिंग क्या होता है बाबू, ये भी याद रखिए, एक्शन करता है। एक्शन मतलब कि कार्य और आराम करता है, काम करना शुरू करता है। अभी तक सब सोचे रहे थे, कामे पर लगा रहे थे, लेकिन काम स्टार्ट होगा डायरेक्टिंग से। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए हाँ, मुकेश अंबानी डायरेक्टिंग करेगा, वो आपको टॉप से नीचे तक डायरेक्टिंग आएगा। मतलब क्या, हम जो मालिक है, मालिक निर्देश देगा किसको, नीचे वाला को देगा, नीचे वाला निर्देश नहीं दे सकता। हाँ, ये बोल देगा कि देखिए मुकेश अंबानी जी, ये आपने कंपनी में थोड़ा बहुत जो है ना आपको लूप होल्स है, अर्थात क्या जो गलत चीज़ है उसको सुधारिए, ये बोल सकता है। लेकिन आपको डायरेक्टिंग कौन करेगा, टॉप से बॉटम, मालिक जो बोलेगा वही होगा, ठीक है।
इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजर, मतलब ऊंचे तबके के लोग नीचे को डायरेक्टिंग करेगा, ये याद रखिएगा। पापा दादा सब अपना लोग को बोलेगा कि बाबू ये काम करो, ये ना अपना लोग ने बोले ये काम करो, ये ना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बाबू, एलिमेंट्स का अर्थ क्या होता है पता है? हैं आप कितने एलिमेंट से बने हुए हैं बताइए? 5 तत्व से बने ना, आकाश, वायु, जल और 5 तत्व गगन, समीरा, ऐसे कुछ है, मतलब 5 तत्व से अपना लोग बने हुए हैं, ठीक है ना बाबू। उसी तरीके से अपना लोग का शरीर बना हुआ है, मिट्टी हो गया, आसमान हो गया, आग हो गया, उसके बाद आपको हवा हो गया, उसके बाद एक और है, उस तत्व से बने हुए अपना लोग। उसी तरीके डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग जो कोई भी करेगा, चचा दादा के जो करेगा, आप याद रखिएगा 4 चीज दीजिए उसके अंदर रहेगा, 4, तब डायरेक्टिंग कहलाएगा। अगर एक भी गुण नहीं है उसके अंदर तो नहीं कहलाएगा डायरेक्टिंग कर रहा है, उसको बोलेंगे ही ना डायरेक्टिंग कर रहा है, ठीक। देखिए सुपरविजन ऐसा नहीं कर देता कि चचा सब बोल देता कि डीजे वाला को कॉल कर दो, डीजे वाला को बुला लो, देखो काम कर रहा है कि नहीं। चचा दादा सब ये भी काम करता है कि देखते रहता है बाबू कि काम हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ देगा। सबसे अंदर जो क्वालिटी होगा डायरेक्टिंग के अंदर, वो सुपरविजन, पर्यवेक्षण, अर्थात वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, वो मॉनिटरिंग करेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको सुपरविजन करेगा, अर्थात सुपरविजन करेगा आपको डायरेक्टिंग करता। पहला क्वालिटी ये है, कोई भी डायरेक्टर होगा सुपरविजन जरूर करेगा, आपको बोल देगा बाबू कि ये काम करो, लेकिन ऐसा बात नहीं अपने जाकर सो जाएगा, नहीं, देखते रहेगा। सुपरविजन पहला ही इसके अंदर वो एलिमेंट्स है। दूसरा उसका देखिए, वही आदमी आपको डायरेक्टर बन सकता है, अच्छा डायरेक्टर जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपसे काम करा सके, आपको नौकरी पर रख सके, तबे। आप बताइए, रिश्तेदार तो इतना आता है लेकिन बात आप एक को मानते हैं, क्यों? उससे आप प्रेरित रहते हैं, वो अच्छा आदमी रहता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा से बात करते हैं, तब अब बोलते हैं ये क्या करेगा, तो पढ़ने लिखने में भी वैसे बौका चौधा है, तो वो क्या करेगा? आप उससे कभी मुंह लगाइएगा, काम को बोलेगा करेगा, करिएगा? हाँ बताइए बताइए, ठीक ना? बोलेगा मीठा पान लाने के जर्दा डाल दीजिएगा, साला मर जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल बाबू उसमें के अंदर नहीं है। मतलब क्या, कोई भी बिजनेस में, बिजनेस का बात है, रियल लाइफ को छोड़ते हैं, डायरेक्टिंग कोई ही करेगा, कोई भी करेगा डायरेक्टर, या फिर मान लीजिए आपसे ऊपर जो काम करेगा या आपका जो मालिक होगा, इसे समझिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगा। कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा MRM वाला नहीं होता जो आपको बोलता है 3 आदमी को जोड़ो, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें देखिएगा अलग अलग जोश भर देता है भाई साहब, बोलता है 1 साल के अंदर तुम गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर बन जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल के सारे। एक जो लीडरशिप पर जरूर होगा बाबू, ये याद रखिएगा, लीडरशिप। देखिए नेता सब क्या रहता है पता है? नेता सब के अंदर क्या रहता है बाबू, कि वो ऐसा भी आदमी रहता है कि आपको आपके बिना कुछ पैसा वैसा मान लीजिए खाना पीना देना दूसरा बात हो गया, बिना कुछ नौकरी पर रखे हुए आपसे काम करवा लेगा। नेता सबके पास इतना दिमाग रहता है, लीडरशिप वही नेता वही बन सकता है जिसके अंदर लीडरशिप हो, अर्थात क्या, वो अपने से नीचे आदमी को इन्फ्लुएंस कर पाए। देखते होंगे नेता सबको बिना एगो नाश्ता के कारण, नाश्ता नहीं भी दे फिर भी आदमी जो है ना उसका नाम लेते रहता है। तो डायरेक्टर वही बन सकता है जिसके अंदर लीडरशिप, अर्थात इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ, मतलब क्या, जो काम कर रहा है उसको अपने तरफ खींचना काम रहता है लीडरशिप को। देखिए आपको बता दीजिए, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन आप बीजेपी को काहे चुनते हैं, कांग्रेस को काहे चुनते हैं, लीडर आरजेडी को काहे चुनते हैं? आरजेडी बोलता है हम नौकरी देंगे, बीजेपी बोलता है हम आपको देश का सेवा करेंगे। तो आप जिसको देश की सेवा करने के लिए जाना है उसको बीजेपी की तरफ चले जाता है। अर्थात क्या, एक डायरेक्टर के अंदर, डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, आप भी घर के डायरेक्टर बन सकते हैं अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटी है। तो बिजनेस में भी ऐसा रहता है, बिजनेस में क्या डायरेक्टिंग करेगा, लीडरशिप करेगा कि तुम इतना काम कर दो कि तुमको इतना पैसा देंगे, लीडरशिप। लीडरशिप क्या बोलेगा कि तुम आओगे मेरे कंपनी में, तुमको अच्छा प्रेस्टीज। अच्छा बताइए, एक चीज़ बताइए, कोई जी जाके आपको मुकेश अंबानी के कंपनी में काम करेगा या फिर बढ़िया अच्छा जॉब पे आएगा तो कोई इज्जत नहीं देगा? सब देगा इज्जत। तो लीडरशिप क्या करता है, तुम आओ मेरे कंपनी में तुम्हारा इज्जत दिलाना मेरा काम है वो, ठीक है ना, तुमको घर देना मेरा काम है, कार देना मेरा काम है, ये होता है। अंतिम होता है मोटिवेशन, उसके अंदर बाबू जिसके अंदर मोटिवेट पैदा नहीं कर पाता वो नहीं। मोटिवेशन तो हर एक का अंदर होना चाहिए। लीडर जो आपको डायरेक्टिंग कर रहा है उसके अंदर हाँ मोटिवेशन दे सकता है पैसा का। आप बोलिएगा इतना काम कर देंगे, इतना पैसा देंगे, मोटिवेशन हो गया। आप ये भी बोल सकते कि आप क्या निचले लेवल पे ना, आप ऊंचे लेवल पर कर देंगे अगर आप इतना काम कर दीजिएगा। अर्थात मोटिवेशन देना भी किसका काम है?
तो आपको डायरेक्टर का काम है। तो डायरेक्टिंग का 4 जिसके अंदर क्वालिटी होगा ना बाबू, वो डायरेक्टर बन सकते हैं, बाकी नहीं। आप चारों को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है सुपरविजन। सुपरविजन में पर्यवेक्षण देखना 3 तरह का। आपको सुपरविजन के अंदर क्या होता है बाबू, आपको सुपरविजन जो प्रॉब्लम देता है जिसको हुआ, उससे फीडबैक लेना, उसका मिडिल मैन क्या करता है, सुपरविजन तक पहुंचाता है। ऐसे समझिए, आपको प्रॉब्लम हुआ कि देखिए थोड़ा पानी वानी का समस्या है, हाँ, उसके बाद वो क्या काम करता है, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कौन, सुपरविजन। फीडबैक बाबू कि अच्छा है, देखो ये जो काम कर रहा है, ये जो माल बिक रहा है, जैसे कि रिव्यू देना जानते हैं ना, उसी को बोलते हैं फीडबैक करना, कि हम जो सर्विस दे रहे हैं आपको वो कैसा सर्विस है, उसको फीडबैक भी लेना किसका नाम है, काम है सुपरविजन। आपने मुकेश अंबानी ने बोलेगा कि जियो के कस्टमर सबको कि कैसा सर्विस हो रहा है, नहीं, वो आपको सुपरवाइजर सबको अपने से निचले वाला से कॉन्टैक्ट करेगा, निचले वाला अपना लोग से कॉन्टैक्ट करेगा। हम प्रॉब्लम भी बताएंगे उसको और फीडबैक भी देंगे कि सही सही काम, मैंने तो ये चीज़ सुधारी। ये मिडिल मैन की तरह काम करता है सुपरविजन। मोटिवेशन याद रखिएगा, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन दो तरह का हो सकता है। मोटिवेशन इसलिए दिया जाता है बाबू, तो मोटिवेशन आपको दे देगा ना, तो आप जल्दी से जल्दी काम कर, आपको मोटिवेट कर देगा ना कि 90+ लाइन आपको कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, आप तुरंत ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। मोटिवेशन इतना दम, हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती रहता है। उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मोटिवेशन के द्वारा क्या होता है, संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्ति कर सकते हैं। मोटिवेशन 2 तरह का, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब क्या हो गया, मॉनेटरी मतलब पैसा, मौद्रिक, नाम से होता है मौद्रिक। पैसा से मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं कि हम तुमको वेतन देंगे, भत्ता देंगे, बोनस देंगे तुमको, तुम इतना काम कर दो दिवाली का बोनस देंगे। रिटायरमेंट तुमको बेनिफिट, जैसे रिटायरमेंट करोगे तुमको जो है ना वो कार गिफ्ट कर देंगे, 5 करोड़ रुपया दे देंगे, तो आदमी सब काम करेगा, करेगा कि नहीं काम, तो ये सब को मोटिवेशन। प्रॉफिट शेयरिंग, तुम काम करो तुमको 20% दे देंगे, फिर भी काम करने लगे। नॉन मॉनेटरी मतलब क्या हो गया आपको बाबू, नॉन मॉनेटरी मतलब क्या हो गया, जिसका नाम होता है नॉन फाइनेंशियल स्टेटस पद। तुमको, तुम आओ मेरे बिजनेस में, पैसा का तुम नहीं चाहते हो, लेकिन अच्छा तुम जॉब चाहते हो, तुमको देंगे जॉब सिक्योरिटी, तुमको फिक्स जॉब दे देंगे, कुछ हो तुमको नौकरी पर नहीं निकालेंगे, आराम से आदमी आकर काम करना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देंगे, ऐसा संगठनात्मक वातावरण देंगे जिसमें आपको कोई कुछ बोल ना सके, काम करने वाला एनवायरनमेंट देंगे, गाली गलौज नहीं देगा, तुम्हारा इज्जत करेगा सब, ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, सब काम करेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन, जो तुम करना चाहते हो वही काम देंगे, आपको उसको मोटिवेशन मिले, अरे यार जो हम करना चाहते हो वही दे रहा है काम करने, तो आपको जरूर काम कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिला ना, ये सब काम किसका है, डायरेक्टर का काम है बाबू। ये सब काम किसका है बाबू, डायरेक्टर का। लीडरशिप जो है ना, आपको पढ़िएगा इसी 5 नंबरी में क्या पूछ देता है, क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, एक अच्छे नेता का गुण क्या होता है। ये आपको लीडर जो होता है, नेता, एक नेता देखिएगा, आपको राहुल गांधी को देखिए, या फिर मान लीजिए कि मोदी जी को देखिए, मोदी जी सबसे अच्छे लीडर माने जाते हैं दुनिया में ही, देश में नहीं दुनिया में ही ऐसा माना जाता है। हाँ, तो वो आपके नेतृत्व, वो किस तरह के लीडरशिप करता है, पहला देखिए उसको अंदर क्या है, इंटेलिजेंस है, बौद्धिक योग्यता है, कि वो आपको, अब उसके अंदर जो भी आदमी काम करता है वो आप एनालिसिस करके देता है बाबू, ऐसे ही नहीं बोलते तो इधर से आलू तो इधर से सोना निकालो, उसके अंदर बातों में दम रहता है बाबू, तो वो इंटेलिजेंट रहे। कोई भी आदमी रहेगा, मूर्ख आदमी लीडर नहीं बन सकता, मतलब ऐसा बात नहीं है कि मूर्ख आदमी लीडर नहीं बन सकता है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर इंटेलिजेंस ही रहना चाहिए। आप सुने 12th पास रहना चाहिए, ग्रेजुएशन पास रहना चाहिए, ये क्राइटेरिया नहीं है लीडर का बाबू, इंटेलिजेंट रहना चाहिए, कोई भी चीज़ को आपको विश्लेषण करने की क्षमता रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक, कि हम इतना कमा रहे हैं तो आपको, तो दूसरा कंपनी इतना कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, इंटेलिजेंट इस तरीके से होना। ये नहीं आपको जो है MBA किया है, CA किया है, वो सब आपको इंटेलिजेंस नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना रहना चाहिए उसको, कि हम काम कर रहे थे, मेरा काम सक्सेस होगा। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं ना, उसको जो है दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं होगा, दुनिया वाला उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ये लिख के ले लीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहना चाहिए। तीसरा आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको बाबू संदेह मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ा रहता है बाबू। कम्युनिकेशन स्किल जिसके अंदर नहीं है, वो आप MBA कर ले, CA कर ले, बड़ा पद पे भी चले जाए, वो आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए आपको मनमोहन सिंह के अंदर क्या था, कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, सोनिया गांधी इसका इस्तेमाल करती थी, जो सच बात है बाबू, कम्युनिकेशन स्किल एक नेता के अंदर रहना चाहिए। और चौथा बात है कोऑपरेटिव रहना, सहयोगात्मक रहना चाहिए, मतलब एक अच्छा नेता मतलब क्या रहना चाहिए कि हमेशा साथ रहे, कोऑपरेटिव रहे, ठीक है, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, ये होता है आपको एक लीडर का गुण होता है। कोऑपरेटिव रहना चाहिए, लीडर हमेशा कोऑपरेटिव रहता है। एक अच्छा नेता हमेशा अपने समूह का आदर तथा सहयोग में खड़ा रहता है हमेशा बाबू। आपको चोट लगता है ना, तो आपको मान लीजिए आता है ना कोई, तो बोले वो नेता सही है। मुखिया आता है ना, घर जलता है, तो बोले वो कोऑपरेटिव नेता। ये हुआ बाबू,
वो नहीं जो आपको कुछ हो, कोई दिक्कत है वोट के टाइम पे आए, ये सब नेता नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपके, अब पता है, एक टाटा आम का एक कहानी बताते हैं। टाटा के पास एक दिन जो है ना, आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आया हुआ था, टाटा का था या कोई से कुछ, तो बोला क्या, तो बहुत, मैं डायरेक्टर जो सीईओ था वो बहुत डिमांड कर रहा था कि मतलब जॉब नहीं लेंगे। फिर अंतिम बार क्या बोला कि टाटा का जो रतन टाटा है वो बोले क्या कि अच्छा जा रहा था उस टाइम, बोला कि आपके मम्मी का तबीयत ठीक है कि नहीं। ये जो बात सुना ना तो आश्चर्य में लग रहा गया कि मेरे माँ बाप के या मेरे फैमिली के बारे में इसको कैसे पता है। वो आपको अचंभित रह गया। अर्थात क्या, एक लीडर क्या है, क्या कि दुख हो सुख हो उसके अंदर साथ में रहना चाहिए, ठीक ना। और उसके बाद वो जो है ना काम करने लगा, तब टाटा इतना बड़ा बाबू। ये सब इंस्पायरिंग टू, लोगों को प्रेरणा, हाँ इंस्पायर नहीं करेगा मतलब बाबू लीडर बनेंगे नहीं। हम आपको इंस्पायर नहीं करेंगे, हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो आप सब्सक्राइब नहीं करेगा, आप मेरे चैनल पर नहीं आएगा। इंस्पायर करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है बाबू कम्युनिकेशन स्किल। बोले ना आपको कम्युनिकेशन स्किल दो तरह का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। आपको बताए थे फॉर्मल नाम से पता चलता, फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं ना बिजनेस के लिए जो कपड़ा नहीं रहता है आपको, 2 पीस 3 पीस सब, हाँ कोट वूट सब फॉर्मल हो गया। अर्थात क्या, इसमें क्या रहता है आपको कि ऑफिशियली बात होती रहता है। अर्थात क्या, औपचारिक संप्रेषण में अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से जिसमें संदेश का प्रभाव प्रबंध द्वारा निर्धारित व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। अर्थात क्या, मान लीजिए आपको केस करना है ना, या फिर केस छोड़िए, कम्युनिकेशन, आपको मुकेश अंबानी से बात करना है ना, या कुछ बताना है, या फिर जॉब लेने कुछ भी करना है, मुकेश अंबानी से बात करना है, तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी से नहीं बात कर सकते। आप उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे कर करके तब मुकेश अंबानी से बात करना पड़ेगा। अर्थात उससे बात तो कर सकते हैं, लेकिन कैसा कम्युनिकेशन है ये आपको बना हुआ है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। दो तरह का होता है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, ठीक ना बाबू। वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल ये हो गया, हॉरिजेंटल ये हो गया, सॉरी वर्टिकल ये, हॉरिजेंटल ये, ठीक। ये नहीं पूछता है, ये बताइए। फॉर्मल मतलब यही जिसमें ऑफिशियली बात हो, ठीक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, बातचीत तो हो रहा है, संप्रेषण तो हो रहा है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन इनफॉर्मल है, ठीक ना। एक प्लेस से बैठ के, दिल्ली में है, 2 को बिहारी मिल गए तो वो सब का बातचीत होगा, उसको बोले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बातचीत तो हो रहा है लेकिन इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि आप उससे मिलके कोई बिजनेस का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 2 दोस्त मिले, बातचीत हो रहा है, जो भी हो गाली गलौज, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या, बातचीत संप्रेषण होना चाहिए, लेकिन कैसा हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 2 तरह का बातचीत होता है बाबू। एक तरीके का होता है जिसमें आपको परमिशन लेके ऊपर से ऊपर करके बात करना पड़ेगा, एक वो होता है जिसमें आपको 2 दोस्त मिला, आप मिल गए, कम्युनिकेशन हो गया। ये भी आपको पूछ देते रहता कहीं कहीं आपको, वैसे तो आपको समझने वाली जाता है। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव प्रभावी संप्रेषण की बात है क्या, कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता बताइए। हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएगा। पहला बात ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, संगठनात्मक बात है कि हम जो बोल रहे हैं ना वो आप नहीं समझ पाइएगा, या फिर मान लीजिए कि आपका पद ही इतना ऊंचा है, मुकेश अंबानी से बात करना चाहते हैं ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पद का जो है बहुत ज़्यादा गरिमा है, अब बहुत बड़े पद पे हैं वो। तो हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन रुक गया कि ना। अगर मान लीजिए आप ही मुकेश अंबानी से बात करना चाहिएगा तो आप रुक जाइएगा कि नहीं, क्योंकि उनका पद का बात है। वही जो आपको दोस्त से बात करना होगा तुरंत फ़ोन लगा दीजिएगा, कहीं न कहीं स्टेटस ये होगा। पॉलिसी ही ऐसा बना देता है, नियम या अधिनियम ही ऐसा बना देता है जिसके कारण हम बातचीत, संप्रेषण या कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। पहला बात हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर रहता है, इसलिए बैरियर मतलब क्या हो गया, बाधाएं जिसके रीजन से हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक। हमारा दोस्त है, हमारे आसपास का आदमी है, लेकिन हमारा अविश्वास है, ठीक ना, उसके कारण नहीं, लैक ऑफ सम अटेंशन, हाँ कि ध्यान मान लीजिए कि नहीं है, उसके कारण से हम नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए कि हमको अपने अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम बात करेंगे क्या सोचेगा क्या नहीं है, क्या सोचेगा क्या नहीं, उसके रीजन से भी नहीं हो पाएगा। साइकोलॉजी मतलब तो दिमाग, आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए कि हम पहले मूल्यांकन कर ले, ये नहीं काम करने वाला, ये काम तो इससे होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। हम पहले ही सोच लिया, हम गए उसके पास, बातचीत होगा नहीं, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, ठीक, तो बैरियर हो गया। पर्सनल बैरियर इसलिए बाबू कि कॉन्फिडेंस नहीं हो, पहला बात ये। और उसके बाद आपको अधीनस्थ में विश्वास की कमी, मतलब क्या हो गया कि आपके निचले के तबके के लोग में क्या होगा, मतलब आप और हम जैसे लोग में क्या होगा कि कॉन्फिडेंस ही कम होगा, पहला चीज़ तो ये। और विश्वास ना हो दूसरा बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही कम हो, ये पर्सनल बैरियर में आ जाता है। हाँ,
मान लीजिए फियर ऑफ अथॉरिटी भी होगा। पर्सनल बैरियर में क्या होगा? फियर ऑफ अथॉरिटी। मान लीजिए आपको डीएम को कंप्लेन करना है किसी के बारे में, तो आपको डर रहता है कि यार डीएम तो उसी का आदमी है, हमको क्या करेगा क्या नहीं। तो पर्सनल बैरियर हो गया, व्यक्तिगत बाधा हो गया कि हमको अपने अंदर डर है। सिमेट्रिक बैरियर बाबू, सिमेट्रिक बैरियर क्या हो गया कि आपको ये बोलते हैं कि हम मैथिली भाषा समझते हैं, आप इंग्लिश बोलते तो हो पाएगा बातचीत। तो सिमेट्रिक बाधा, भाषा संबंधी बाधा हो सकते हैं। सिंबल सब वजह से हो सकता है कि देखिए ना गाड़ी चलाते थे इधर इधर सिंबल वगैरह सब रहता है, जिसके कारण आप समझ नहीं पाते तो बातचीत नहीं हो पाएगा। आपका बात वो नहीं समझ। टेक्निकल जैसे सीए हो गया, लैंग्वेज हो गया, आपको जावा लैंग्वेज वैसे आप समझ पाइएगा अपना लोग नहीं ना, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे उसमें। ये सब होता है। आपको इतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको इसमें आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए तो बाबू कमेंट में जय मिलता है, जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।